यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। अब्बा जी, आप हर वक्त किस सोचों में रहते हैं? जिंदगी में सोचें पीछा कब छोड़ती है बेटी, कोई ना कोई ख्याल बस आ ही जाता है। अब्बा जी, ऐसे तो कोई नहीं सोचता, कोई ना कोई बात हो तो ही ख्याल आता है। ऐसा बेटी अब क्या बताऊं तुझे, आगा जी ने कितनी मेहनत और लगन के साथ इतनी इज्जत और दौलत कमाई है, अब लगता है कि ये सब बर्बाद होने वाला है। क्या? अब्बा जी अल्लाह खैर करे। हाँ बेटा, जब किसी भी घर के लोगों में सियासत शुरू हो जाए ना, तो फिर उस घर को टूटने से और बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अब्बा जी, कैसी सियासत शुरू हो गई है? बस बेटा, सियासत का मतलब है अपनी खुद नुमाई करना, अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाना। जब से निगहत बीवी इस घर में आई है ना, उस वक्त से सियासत शुरू हो गई। अब सलमा बीबी निगहत बीवी की बात को रद्द नहीं करती, उसकी बातों में आकर घर को बर्बाद कर रही है। अब्बा जी, मुझे तो वैसे सलमा बीबी बहुत अजीब सी लगती है। इखलाक से बात करना तो उन्हें आता ही नहीं, हर वक्त गुरूर में रहती हैं। हाँ सही कहती हो तुम। अब सलमा और उसकी बहन निगहत ने बल्कि इस बीवी के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी हैं। अच्छा अब्बा जी, प्लीज आप उनकी बातों में नहीं आना और ना ही किसी के मामले में पड़ना है। हाँ, इसी बात की तो फिक्र है बेटा, यही तो सोचता रहता हूँ मैं कि जो इतने अरसे में इज्जत बनाई है, कहीं वो पल भर में मट्टी ना हो जाए। बस इसीलिए ख्यालों में डूब रहता हूँ। अब्बा जी, आप बड़े मालिक से बात करके अपने आप को क्लियर कर लें। नहीं, मैं आगा जी से बात कोई नहीं करूँगा, अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं उनका एक मुलाजिम हूँ, वो मेरे मालिक है। और फिर मुझे इस बात का भी डर है कि अगर उन्होंने मेरी बात पर यकीन ना किया तो फिर तो मेरा कुछ भी नहीं रह जाएगा ना। मैं कोई बात नहीं करूँगा बेटा उनसे, मैं आगा जी से कोई बात नहीं करूँगा। अब्बा जी, आपने तो आज मुझे ही परेशान कर दी है। आप परेशान ना हो मेरा बेटा, अल्लाह मालिक है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत। अब तू जाके आराम कर, मुझे भी सुबह हवेली जल्दी जाना है। अमार भाई, मैं अस्मारा के लिए आपको इस दलदल से निकालूंगा। मैं अस्मारा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आपा, क्या रो रो कर हलकान हो जाएंगी? बस करो, आ जाएगा कामरान। बस करो रोना आपा। क्या करूं रशीदा, मेरे कामी का कुछ था पता नहीं है, कहाँ है वो, किस हाल में होगा। कामरान पे बच्चा थोड़ा ही है जो गुम हो जाएगा, ना रो आपा। क्या करूं, माँ हूं मैं उसके बगैर घर काटने को दौड़, न कुछ खाने को दिल करता, न पीने को।
कुछ खाएं पिएंगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी? राशिद कामरान का पता लगा रहा है, पता लग जाएगा उसको। माँ जी, माँ जी। शायद मेरी कामी की कुछ खबर लाया होगा। आजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। जी तरह कामी की क्यों खबर मिली? माँ जी, कमरान का फोन आया था, वो खैर खैरियत से है और काम कर रहे हैं वहाँ पे। हो या अल्लाह तेरा शुक्र। क्या कह रहा था मेरा कामी? कब आ रहा है वो? माँ जी, कमरान को दूसरे शहर में बहुत अच्छा काम मिल गया है। वो कह रहा था मैं 1-2 माह में आऊँगा और अम्मा को भी साथ ले आऊँगा। लो, आप ऐसे ही परेशान हो रही थी आपा, आ गई ना कामरान की खबर। हाँ। अच्छा, तो मुझे उसका नंबर दे, मैं खुद उससे बात कर लेती हूँ। माँ जी, वो असल में उसने किसी के नंबर से फ़ोन किया था। अब जब फ़ोन आएगा मैं ले लूँगा नंबर उसका। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। याद से नंबर लेना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज बेटा। क्या बात है अम्मा, क्या सोच रहे हैं? कोई सोच नहीं, अपने मामू से तो बात करा मामू से? मामू से क्या बात करनी है आपने? दो। यही कि वो क्यों नहीं आए। तो अब उन्हें भी जबरदस्ती बुला रहे हो आप? किसी से भी कोई जबरदस्ती नहीं, सब अपनी अक्ल बुझ से ही काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू जी। वालेकुम सलाम। कैसी है हमारी बिटिया रानी? ठीक हूँ, ये अम्मा से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप आए नहीं? मैं तो 3-4 दिन से तैयार हूँ। तुम्हारा भतीजा बहुत मसरूफ हो गया। जैसे समी आता है आपकी दहलीज पे सवाली आ जाएंगे। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। आपसे कहीं ज्यादा मैं मुंतजर हूँ अपनी बिटिया रानी को देखने के लिए। फी मान अल्लाह बहन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिद भाई, कोई खैर खबर? रजो बहन, अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल कर ली, मैं खुद तुम्हें कॉल करने वाला था। अच्छा, क्या बात है? बात ये कि कामरान की अम्मी ने मुझे बुलाया था। मैंने उनको तसल्ली देने के लिए झूठ बोल दी है कि कामरान का मुझे फ़ोन आया था और वो ठीक है और जल्द आ रहा है। अच्छा, प्लीज़ संभाल लेना, मुझे उसकी कोई कॉल नहीं आई। ओके। ओके। खाना नहीं खाया? झूठ मत बोलो। सच्ची मॉम, मुझे भूख नहीं है। ये भूखा रह के खुद को अजियत क्यों पहुंचा रही हो? तुम्हारा आशिक वहां इयाशी कर रहा होगा, खा पी रहा होगा। तुम अपने आप को क्यों हलकान कर रही हो? मेरी बात सुनो, अपना सारा ध्यान मलिक कामरान की तरफ दो। हमारे के पास जो कुछ था हम ले चुके। लेकिन मम्मा, मेरा तो वो सब कुछ ले गया। बकवास बंद करो, यहाँ फिल्मी डायलॉग नहीं चलते। उसी कमबख्त का फोन है। मामा, मेरी बात कराओ उससे। तुम उससे बात नहीं करो। मामा प्लीज, मैंने बात करनी है उससे। मैंने कहा ना नहीं। अच्छा ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो फिर मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। वाह, ये तुम्हारी जैसी धमकियां ना बहुत सुनी। अमीरजादे हमारी खातिर जान देते हैं और तुम हो उस फुकरे के लिए जान देने की धमकी दे रही हो। बस कर दो मामा,
तुमने भी तो कभी मोहब्बत की थी ना। अगर तुम्हारी मोहब्बत झूठी निकल आई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी मोहब्बतें झूठी निकलेंगी। मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी, वो तो क्या? मेरा मुंह मत खुलवाओ, मना किया है ना कि मोहब्बत के चक्रों में मत पड़ो। हम मोहब्बत नहीं कर सकते। लेकिन वो तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। यहाँ कोई सच्ची मोहब्बत नहीं करता पायल। यहाँ बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर तोड़ दिए जाते हैं और टूटे हुए ख्वाबों का नतीजा हम लोग हैं। हेलो अमार, कैसे हो? तुम्हें देखने के बाद पता चला। और बेबी तुम मुझे इग्नोर किए जा रही हो। बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। हाँ करता हूँ। अमार, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, खा लिया। मैं जानती हूँ कि आप जाग रहे हैं। सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों